एक दरिंदा जो छिपा था वर्दी के पीछे। उसने कसम तो खाई थी रक्षक बनने की, लेकिन भक्षक बनकर छीन ली 4 महिलाओं की जिंदगी। वो एक ऐसी दोहरी जिंदगी जी रहा था जिसमें वह दिन में वर्दी वाला होता था और रात में कातिल। वह कत्ल करता और हर बार बच निकलता। लेकिन एक महिला उसके चंगुल से बच निकली और इसके बाद उसकी हैवानियत का पर्दाफाश हो गया। आखिर क्या थी इस सीरियल किलर की पूरी कहानी? आइए जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। ये कहानी है टेक्सास में बॉर्डर पेट्रोल एजेंट के तौर पर तैनात किए गए जॉन डेविड ऑर्टिस की, जिसने 4 महिला सेक्स वर्कर की हत्या की। मेल्सा रैमिरेज, क्लॉडाइन एंड लुएरा, गिसेल्दा कैंटू और जेनल ऑर्टिज। ये उन 4 महिलाओं के नाम हैं जो उसके खौफनाक जुर्म का शिकार बनी। ऑर्टिज की हैवानियत का सिलसिला तब जाकर थमा जब एक पीड़िता उसके चंगुल से बच निकली। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस कहानी की शुरुआत होती है 3 सितंबर 2018 से, जब एक सुनसान सड़क पर 29 साल की मेल्सा रैमिरेज की लाश मिली। मेल्सा नशे की आदी थी और सेक्स वर्कर के तौर पर काम करती थी। अपनी मौत से हफ्ते भर पहले ही उसने परिवार से कहा था कि उसे डर लगता है कि कोई उसकी जान ले लेगा। हालांकि उसने किसी का नाम नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा था कि उसे गोली मार दी जाएगी, और उसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। मेल्सा के सिर में 2 गोलियां मारी गई थीं। उस इलाके में सेक्स वर्कर्स को निशाना बनाकर की गई हत्याओं में यह पहली घटना थी। पुलिस को मेल्सा की लाश के पास 40 कैलिबर के ऐसे खाली कारतूस मिले जो फेडरल ब्रांड के थे। ये वो कंपनी है जो पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों को हथियारों की सप्लाई करती है। इस सुराग ने पुलिस के लिए केस को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। पुलिस ने केस की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि मेल्सा एक दूसरी सेक्स वर्कर क्लॉडाइन एन लुएरा से मिलती जुलती थी। अब पुलिस को उम्मीद जगी कि शायद उन्हें कातिल का सुराग लुएरा से मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस लुएरा को तलाश ही रही थी कि ठीक 10 दिन बाद 13 सितंबर को उसका भी कत्ल हो गया। लुएरा की लाश मेल्सा की तरह सड़क के किनारे मिली और उसे भी सिर में ही गोलियां मारी गई थीं। लुएरा को ड्रग्स की लत थी और इसी लत को पूरा करने के लिए वो सेक्स वर्कर बनी थी। मेल्सा की तरह पुलिस को लुएरा की लाश के पास भी उसी फेडरल ब्रांड के खाली कारतूस मिले। दोनों मामलों को देखकर पुलिस को अंदाजा हो गया कि ये काम एक ही आदमी का है और कातिल उनके बीच का ही कोई वर्दी वाला है। पुलिस इस सीरियल किलर की तलाश में जुटी ही थी कि 2 दिन बाद उन्हें कातिल का सुराग मिल गया। वो 15 सितंबर का दिन था, जब पुलिस विभाग का एक अधिकारी पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में तेल भरवा रहा था और बदहवास हालत में एक अर्धनग्न महिला उसके पास पहुंची। उसने घबराते हुए बताया कि पार्किंग में एक आदमी ने उसके ऊपर हमला किया है। इस महिला का नाम था एरिका पेना और वो भी यौन कर्मी के तौर पर काम करती थी। पुलिस अधिकारी ने तुरंत उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और सुरक्षा का भरोसा दिया। एरिका ने आगे बताया कि उसके पास डेविड नाम का आदमी रेगुलर कस्टमर के तौर पर आता है। वह उसके साथ गाड़ी में थी और जब बातों बातों में उसने डेविड से उन 2 महिलाओं के कत्ल का जिक्र किया तो अचानक उसके तेवर बदल गए। डेविड ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और उसके सिर पर तान दी। एरिका घबरा गई। उसने झटके से गाड़ी की खिड़की खोली और भाग निकली। एरिका ने कहा कि वो उसे मार डालेगा। पुलिस अधिकारी तुरंत एरिका को अपने साथ स्टेशन लाया और सीनियर अफसरों को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद एरिका ने डेविड का हुलिया बताते हुए पुलिस को उसके घर का पता भी दिया। तुरंत पुलिस की एक टीम बताए गए पते पर पहुंची। ये घर किसी और का नहीं, बल्कि बॉर्डर पेट्रोल एजेंट के तौर पर तैनात जॉन डेविड ऑर्टिस का था। हालांकि डेविड घर पर नहीं मिला। पुलिस ने उसके घर को सील कर दिया। अभी पुलिस डेविड को तलाश ही रही थी कि एक और लाश मिलने की खबर आ गई। गिसेल्दा कैंटू नाम की महिला को गोली मारकर सड़क किनारे फेंक दिया गया था। पुलिस ने अब तेजी से उसकी तलाश शुरू कर दी और आखिरकार एक पेट्रोल पंप के पास उसकी गाड़ी मिल गई। पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन यहां भी उसने अपना शातिर दिमाग लगाया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर करने का नाटक किया और चकमा देकर भाग निकला। हालांकि पुलिस ने उसका पीछा किया और एक होटल के पार्किंग गैराज से गिरफ्तार कर लिया। डेविड ने शुरू में किसी भी हत्या में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन जब उसके साथ सख्ती की गई तो वो टूट गया और अपने गुनाह कबूल कर लिए। इतना ही नहीं, उसने पुलिस अफसरों को एक चौथी महिला जेनेल ऑर्टिज के बारे में भी बताया, जिसका कत्ल उसने 15 सितंबर को उसी पेट्रोल पंप पर किया था जहां से वो पुलिस को चकमा देकर भागा था। यहां पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो इस कत्ल को अंजाम दे चुका था।
डेविड ने बताया कि जब एरिका उससे बचकर भागी तो उसे अंदाजा हो गया था कि अब जल्द ही पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसलिए उसने आगे के 2 कत्ल तेजी से किए। पुलिस पूछताछ में डेविड ने बताया कि वो ठान चुका था कि जब तक पकड़ा नहीं जाता, कत्ल करता रहेगा। अब सवाल था कि डेविड ने आखिर क्यों इन महिलाओं के कत्ल किए। उसने बताया कि मेल्सा उसकी दोस्त थी, लेकिन कत्ल वाले दिन उसने इतना नशा किया कि उसकी गाड़ी में बेहोश हो गई। अब डेविड उसे अपनी कार में लेकर इधर-उधर घूमता रहा, क्योंकि ना वो उसे इस हालत में उतार सकता था और ना घर ले जा सकता था। मेल्सा होश में आई तो उसने डेविड से ही कार से बाहर निकलने को कहा। इस पर डेविड का गुस्सा भड़क गया और उसने मेल्सा के सिर में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी। उसने पुलिस को बताया कि उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसने इन सभी सेक्स वर्कर्स को खत्म करने का फैसला लिया। डेविड ने कहा कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं है और ये लोग गंदगी का हिस्सा हैं, इसलिए इन्हें खत्म करना ही ठीक है। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक दूसरी कहानी उभर कर सामने आई। दरअसल डेविड एक दोहरी जिंदगी जीता था। बाहर से वो एक सुरक्षा एजेंट था, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा और आदर्श इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक शैतान भी छिपा था। डेविड रेगुलर तौर पर सेक्स वर्कर के पास जाता था और इनमें से कुछ उसके बहुत करीब आने लगी थीं। उसे इन महिलाओं से अपनी नौकरी, परिवार, बच्चों और छवि पर खतरा महसूस होने लगा था। शायद मेल्सा को इस बात का एहसास भी हो गया था और इसीलिए उसने अपने परिवार से कहा था कि जल्दी ही वो मर जाएगी। साल 2022 में कोर्ट ने उसे कत्ल के इन चारों मामलों में दोषी मानते हुए बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं।